गुड मॉर्निंग। बस वही एक डायलॉग मारूंगा फिर से। आशा है आप लोग सब ठीक हो, आशा है आप लोग सब मेरी वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब करते हो और अगर चाहे तो लाइक करिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपके साथ कोई भी टॉपिक आपको लगे कि ये आपको कहीं ना कहीं एक सहायता की तरह आप ये यूज़ कर सकते हो तो ज़रूर यूज़ करिएगा और फिर कमेंट भी कीजिए ताकि आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मेरे डिक्शनरी में वीकनेस नाम की चीज़ नहीं है, हमेशा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और यकीन मानिएगा कि जब से मैंने ये समझा है और मैंने वो वीकनेस वाला वर्ड बाहर फेंका है और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मेरी ज़िंदगी में लाया है मैंने, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं एंड फॉर द गुड। ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ चेंज कर दो, ये नहीं कि घबराहट से कुछ चेंज कर दो, लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिकली शांत तरीके से वो बदलाव लाना जो मुझे चाहिए था, मैंने बदलाव लाया और उसके बाद इट्स नेवर बीन लुकिंग बैक। तो सवाल ये उठता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कितने शब्द हैं जो आप यूज़ करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, आई हेट समथिंग, आई हेट दिस फूड, आई हेट दिस, आई हेट दैट। दूसरा, आई कांट स्टैंड इट, नफरत है मुझे। दूसरी बात, मुझसे नहीं होता है, आई कांट डू इट, ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं हमारी डिक्शनरी में, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या कोई भी लैंग्वेज हो, दैट इज़ इमैटेरियल। बस ऐसे वर्ड्स हैं और कई वर्ड्स तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। कोई ना कोई बोलता है यू आर यूजलेस, तुझसे नहीं होगा, छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा। और ऐसे कई सारे वर्ड्स, कई सारे सेंटेंसेस पेरेंट्स ने बोले हैं, सिबलिंग्स ने बोले हैं, रिश्तेदार ने बोले हैं, दोस्तों ने बोले हैं, टीचर्स ने बोले हैं, और ये चलता रहता है और चलता रहेगा। कोई ना कोई आप में कुछ ना कुछ बुराई या शॉर्टकमिंग निकाल के ही रहेंगे, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द DNA ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, नुक्स निकालना। और किसी को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके बारे में कुछ बुरा बोले। हम सब चाहते हैं कि हमें अप्रिशिएट किया जाए, हम सब चाहते हैं कि हमारे लिए अच्छा कुछ बोलें। इस बेसिकली आपकी ईगो को थोड़ा सा मसाज मिलता है। इट्स ऑल राइट, दैट्स परफेक्टली फाइन। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। जी हाँ, कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेते हो, क्योंकि कई बार लोग लाइफ इज सीरियस, टेक योरसेल्फ सीरियसली। अरे भैया, अब बचपन से आप सीरियस हो क्या? बचपना क्या आपकी सीरियसनेस में गई है क्या? जब बच्चे थे आप बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, गलत जगह में उंगली डालते थे, चोट भी लगती थी लेकिन हंसते हंसते उड़ जाते थे। लेकिन जैसे हम बड़े होते गए, पता नहीं वो चेंज कहाँ से आ गया, हम बिल्कुल ही खड़ूस हो चुके हैं, हंसना भूल गए। वो छोटी सी थोड़ी सी शैतानियत जो होती है ना बच्चों में, वो हम भूल गए और लाइफ बहुत ही सीरियस हो चुकी है। अरे क्यों भाई? वाई शुड वी टेक लाइफ टू सीरियसली? मैं ये नहीं कहता कि सीरियसली मत लो, मैं कहता हूँ अपने आप को और लाइफ को इतनी सीरियसली क्यों लेते हो कि आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो स्लो हो जाए या रुक ही जाए। जी हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने ये देखा है, कई बार मुझे लोग बोलते हैं यार हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हमें स्लो हो जाना चाहिए, अब हम नहीं कर पाएंगे। मेरे डिक्शनरी में ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। जब तक जान है जहान है, जब तक जान है मैं करता रहूँगा। हाँ, वो कहते हैं ना, फूल हार्डीनेस नहीं, जल्दबाजी में ये ना करें कि लेने के देने पड़ जाए, नो, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। सो रिप्लेसिंग वर्ड्स, वीकनेस, एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी। डाउट, आई हैव नो डाउट, डाउट स्टैग्नेट्स यू, डाउट आपको रोक के रख देता। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे और उसका जो भी रिजल्ट आता है
उससे सीखना, तब डाउट नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, अगर नहीं कर सकते हो कि और थोड़ी प्रिपरेशन के साथ क्या कर सकते हो, अगर फिर भी नहीं कर सकते हो कुछ और ले लो जिसमें आपको सफलता मिलती है। कहने का मतलब यह है कि लाइफ रुकती नहीं है। जिसके मन में यह है कि आई हैव सो मच टू डू, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है। अब मैं मेरे लिए एक एग्जांपल देता हूँ। आई लव म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक बहुत ही पसंद है, मैं गाना भी गाता हूँ, मेरे ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैंने गाने गाए। बट आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न एन इंस्ट्रूमेंट, मुझे एक इंस्ट्रूमेंट सीखना था। मुझे पियानो बहुत अच्छा लगता है, जैसे अभी बज रहा है बैकग्राउंड में। मैंने ट्राई किया पियानो प्ले करने, लेकिन लेफ्ट हैंड इज़ अ प्रॉब्लम, वीक हैंड है ये। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मेरी लेफ्ट हैंड स्ट्रांग है और राइट हैंड वीक है, ऐसे भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गिव अप करूं कि मुझसे पियानो बजता ही नहीं। उल्टा, मैं गिटार बजा सकता हूं, बिकॉज गिटार में माई लेफ्ट हैंड इज ओके। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो शायद मुझे ये इंडिकेशन है कि मुझे एक इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो गिटार क्यों ना सीख लो, क्योंकि दैट विल गिव मी सक्सेस क्विकली। मैं सीख जाऊंगा क्योंकि देयर माई लेफ्ट हैंड इज़ फंक्शनल, चलता है, सिंक्रोनिसिटी है इसमें। पियानो में दिक्कत है, सो आई हैव टू स्ट्रेंथन माई लेफ्ट हैंड फॉर द पियानो। लेकिन शुरुआत मैं गिटार से करूँ तो हुई ना बात। देयर इज़ नो डाउट, कुछ चीज़ें हम जल्दी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते। और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप छोटे नहीं हो जाओगे और बड़े भी नहीं हो जाओगे। हाँ, आपको ये जानकारी ज़रूर मिल जाएगी कि कुछ चीज़ें मैं कर सकता हूँ और कुछ चीज़ें मैं नहीं कर सकता, एंड आई एम परफेक्टली ओके विद इट। मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ और कंपटीशन मुझे अपने साथ करनी है कि मैं कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप क्या सोचते हो? सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली डे।